शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। इस समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत करना चाहता हूँ। जिस परमेश्वर की हम इबादत स्तुति तारीफ करते वो जिंदा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है और वो जल्द आने वाला है। जिसने स्वर्ग की सुंदरता छोड़कर इस दुनिया में आया ताकि जो उस पर विश्वास करे, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। मुबारक है वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार किया है। प्रभु उन सबको बहुत बरकत और आशीष दे। इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप सबों को मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है हमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है और हमें सिखाता है और हमें जय के उत्सव में हमें ले चलता है। मेरे साथ निकालिए भजन 30 और उसका हम 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 30, 10, 11 और 12। और इसमें हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा सुन, मुझ पे अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। और जो मेरा जो शीर्षक है जिसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ वो है कि ताज़ा समय आ चुका है, ताज़ा होने का समय आ चुका है, जहाँ परमेश्वर हमारे विलाप को, दुख को आनंद में, हर्ष और उल्लास में बदलेगा। वचन कहता है कि यहोवा सुन, मुझ पर तू अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। अनुग्रह कर, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु मुझ पे तो अनुग्रह कर, तू मेरा सहायक है। आज दुनिया में काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मेरा सहायक है, ये मेरी सहायता करेगा, मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, शान शौकत है, लंबी नाक वाली मेरे पास गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन पैसा कुछ नहीं है। क्या पैसा मौत को रोक सकता है? क्या पैसा बीमारी को रोक सकता है? नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर केवल वही सहायक है, वही जो है वो जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला केवल वही है। क्यों ना हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझ पे तू अनुग्रह कर और तू मेरा सहायक है। 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरा कर मेरे कमर पे आनंद का पादुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सक्षम है, विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है, वो सक्षम है और कुछ नहीं है। कोई इंसान या कोई तत्व या कोई भी बात ऐसी है, विचारधारा इंसान के विलाप को नृत्य में नहीं बदल सकती। केवल परमेश्वर जो है वही बदल सकता है। ताज़ा समय होने का आ चुका है जहाँ परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। शर्त यह है कि अगर आप परमेश्वर को सच्चे मन से, पूरे जी और जान से, पूरे मन से, तन मन धन से अगर उसको प्यार करोगे और सबसे बढ़कर अगर आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार किया है, तो आप मुबारक हो। परमेश्वर आपका सहायक बन सकता है, वो आप पे अनुग्रह कर सकता है, आपके परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है और परमेश्वर कहता है कि तैयार हो जाओ। क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बदलाव ले आए? क्या हम चाहते हैं कि जिस परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ, या बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, क्या परमेश्वर को हम आमंत्रित कर सकते कि परमेश्वर मेरे उस परिस्थिति को तो बदल, मेरे विलाप को
तू बदल दे, आनंद में बदल दे, खुशी में तू बदल दे। और इस समय के दौर में परमेश्वर जो है, मैं सोचता हूँ कि आत्मिक जो वातावरण में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर जो है एक बदलाव लेके आ रहा है। और परमेश्वर को हमें अधिक स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। जब दुनिया की बातें हम सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके सिद्धांतों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप चाहते कि आपके विलाप को हर्ष और उल्लास में परमेश्वर बदलना चाहता है, तो आपको परमेश्वर की उस मधुर वाणी को, उस स्पष्ट आवाज़ को सुनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको मिसगाइड करे, आपको अलग रास्ते, आपको भटकाए, पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे जी जान से कोशिश कर रहा है। 24 घंटे ओवर टाइम काम कर रहा है ताकि आप भटक जाए परमेश्वर के राज्य से, उस पे ध्यान हमारा हट जाए। लेकिन हमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर को सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिस्थिति बदल जाए। और कहीं लोगों की, मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं लोगों की आशा बहाल की जा रही है इस मौसम में, इस परिस्थिति में। मैंने बहुत लोगों के जीवन में ये देखा है कि उनके जीवन में परमेश्वर ने आशा बहाल की है, और आज भी वो आशा उपलब्ध है। वो आशा है प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी ये परिस्थिति ठीक हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते। चंगाई को तो चाहते, लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह वो उसको पसंद नहीं करते। भाई मुझे कुछ मिल जाए, मेरा कुछ जुगाड़ बैठ जाए, मेरे समस्या का निदान हो जाए, मेरी समस्या ये हो जाए। यीशु मसीह नहीं चाहिए। यीशु मसीह मुझे क्या दे सकता है? और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो, परमेश्वर है, वो सहायक है, लेकिन हमें कदम उठाने पड़ेंगे, हमें आगे बढ़ना होगा। ये आवश्यक है। बिना कदम बढ़ाए हम उस परमेश्वर के उस महान पराक्रमी काम को हम देख नहीं पाएंगे। हर कोई इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, अपनी जान कुर्बान करी, अपने बेशकीमत लहू बहाया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। वो दुनिया की चिंताओं में सुस्त हो गए हैं। वो सिर्फ चाहते कि परमेश्वर मुझे ये काम कर दे, वो काम कर दे, ऐसे कर दे। लेकिन फिर आशा और प्रोत्साहन के साथ दूसरा तक पहुंचना। अगर हमने उस आशा को पाया है, उस आशीष को पाया है, तो हमें उस आशा जो हमें मिली है, उस आशा को हम दूसरे को बांटें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस फाटक में हम प्रवेश करें। और जब प्रवेश करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत एक अनोखा अनुभव है। मैंने पहला ध्यान नहीं था, लेकिन एक सुंदर ऐसा वो जो गेट है जहाँ पे हमें प्रवेश करना है, जहाँ पे एक बहुत उज्जवल प्रकाश चमक रही है। उस दरवाजे, उस गेट के उस भीतर क्या है, एक उज्जवल प्रकाश चमक रहा है, और वहाँ पे बसंत की बारिश, फूलों और विकास की खुशबू सूंघ सकते हैं। ये है जो प्रवेश करेंगे, जो परमेश्वर के करीब आएंगे, जो परमेश्वर को जिया जान से प्रेम करेंगे, सबसे पहले उसको, उसकी बातें, उसकी कलीसिया और संगति को पहला स्थान देंगे। वो ऐसे जो लोग हैं, जब उस परमेश्वर के नज़दीकी में वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बसंत की बारिश, फूलों और विकास की खुशबू सूंघ सकते हैं। प्रभु ने कहा कि इस द्वार के अंदर, इस द्वार जो गेट है, इस द्वार के अंदर सबसे बड़ा आनंद होगा। जब हम प्रवेश करेंगे, जब हम उसके करीब आएंगे, बहुत आनंद होगा जिससे आपने कभी अनुभव नहीं किया। जब उसके पवित्र उपस्थिति में हम आएंगे, वो आनंद जो अलौकिक आनंद है, जिसका बयान हम नहीं कर सकते, उसको आप अनुभव करोगे।
और उस आनंद ऐसा होगा कि आपके विलाप को जो है, आपके दुख और दर्द को जो है, आपको खुशी में बदल देगा। मेरा परमेश्वर कहता है कि आप मेरे इस आदर्श समय में कदम रखेंगे। परमेश्वर कह रहा है उस आदर्श समय, परफेक्ट टाइम जिसको हम कहते हैं, और मैं आपके माध्यम से एक दिन में पूरा करूंगा जो मेरे बिना 1000 साल ले सकता है। समय आपके पक्ष में होगा और आपको मेरा जो राज्य है उसकी एक नई समझ को आप प्राप्त करेंगे, एक नई समझ को आप प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस द्वार में प्रवेश करें, उसके उपस्थिति हम बढ़े, और परमेश्वर चाहता है उस अलौकिक आनंद का हम अनुभव करें, और परमेश्वर चाहता है कि वो आदर्श समय में कदम रखिए। आप उस कदम को बढ़ाए। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए, वचन से दूर हो जाए, संगति से दूर हो जाए, स्तुति आराधना से दूर हो जाए, बाइबल स्टडी से दूर हो जाए। लेकिन जब उस कदम आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप उस परमेश्वर के उसके जो राज्य की नई समझ को आप प्राप्त करोगे। 3 बातें हैं। एक खुशी जो परमेश्वर आपको लौटाना चाहता है। आपके जीवन में जो दुख और गम है, विलाप जो है, परमेश्वर कहता है जब आप मेरे पास आओगे, आप थक गए हो, आप परेशान हो, आप विलाप में हो, बिल्कुल मायूसी की हालत में और बेबस हालत में, परमेश्वर कहता है जब आप मेरे पास आओगे आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। अब जब आप मुझसे प्यार करोगे, मेरे क्रूस को आप उठाओगे, मेरे पास आओगे, जैसे बाइबल के अनुसार आप जीवन जियोगे, तब परमेश्वर के उस खुशी को आप प्राप्त कर पाओगे। और परमेश्वर हमें, दूसरी बात है कि ईश्वर के राज्य की एक नई समझ हमें देगा। परमेश्वर एक नई समझ, एक विशेष, और तीसरी बात है जो एक विशेष, एक अलौकिक समय जो है परमेश्वर हमें समझा। शायद आंसुओं की घाटी में से आप गुजर रहे होंगे, आप परेशान होंगे, आंसुओं की घाटी में बहुत, शायद आपके आंसू कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। लेकिन आशीर्वाद या बरकत के जो झरे हैं वो बदल जाएगी। आप एक नई ताजगी, एक नई उमंग के साथ आज परमेश्वर के उस उपस्थिति में जब प्रवेश करेंगे, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। और भजन 4-5 में लिखा कि वो कितना समृद्ध है जो प्रभु अपनी ताकत पाते हैं, उनके दिलों को में पवित्रता के रास्ते हैं। वो कितने समृद्ध है जो प्रभु को अपनी ताकत पाते, जो उस पर भरोसा करते हैं। वो कितने मुबारक है, कितने वो अच्छे लोग हैं जो परमेश्वर को अपनी ताकत मानते हैं, परमेश्वर को अपना भरोसा मांगते हैं, भरोसा पाते, परमेश्वर पर भरोसा रखते, परमेश्वर को अपने जी जान से प्रेम करते हैं। और प्रभु ने कहा कि मैं जीवन का झरना हूँ और मैं इस शांत जगह पर आकर बैठ सकते और यहाँ आपकी आत्मा को बहाल कर देगा। मैं ही वो जीवन का झरना हूँ और आप इस शांत जगह पर आकर बैठेंगे। आपको उस शांत जगह आना है। जब तक इस दुनिया की जो आवाज़, चकाचौंध और परेशानी, सिद्धांत, दुनिया की बातें सुनोगे, आप उस जीवन के झरने के पास नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप शैतान की बात मानोगे, जीवन के झरने के पास आप नहीं आ पाओगे और उस खामोश जगह पर आकर बैठ नहीं पाएंगे जब तक इसको मस्तिष्क को खाली नहीं करेंगे हम। जो शैतान पूरी रात और दिन आक्रमण करता है, परेशान करता है, और परमेश्वर चाहता है कि जब आप मेरे पास आओगे तो आपकी आत्मा को बहाल कर दूंगा, आपके आंसू की अंधेरी घाटी से बाहर आके, लेकिन मैं आपको उस गहरे प्यार में आपको ले जाऊंगा। आप जीवित पानी के उस झर को, जो प्रत्येक दिन आप उसको अनुभव कर पाएंगे और जहाँ पे आशीष होगी और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप प्रत्येक कदम मजबूत और मजबूत होते जाओगे। जैसे आप कदम बढ़ाते जाओगे तो मजबूत होते जाओगे। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ही जीवन का झरना हूँ। मित्रों, आपको उसके पास आना होगा। दुनिया के साथ दोस्ती, परमेश्वर के साथ दुश्मनी है। बड़े गंभीरता के साथ हम अपने
रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ ले। समझौता, आदतें, इन सारे जो चीज़ें उसको हम छोड़ दें और परमेश्वर के साथ सच्चे मन से हम प्रार्थना करें और उसके करीब आए। दुश्मन ने अपनी रोकने के लिए अलग अलग रास्ते खोले हैं। उन जगहों पर परमेश्वर को आपको बरकत और पवित्रता के रास्ते खोल रहा है। दुश्मन हमारा जो शैतान है उसने अलग अलग अटकलें लगाए, अलग अलग कोशिश कर रहा है कि आपके जो सफ़र है उसमें वो रास्ते में रुकावट लेके आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे और शैतान को जब डांटोगे वो भाग जाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए बरकत का रास्ता और पाकीज़गी का रास्ता खोला है। उस पाकीज़गी के रास्ते पे आप चलिए, उस पवित्रता के रास्ते पे चलिए जो पवित्रता परमेश्वर चाहता है। दुनिया के तौर तरीके, उनके सिद्धांत को आप छोड़िए। वो नाशवान है, वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। आप परमेश्वर की बात को सुनिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी बातें सुनिए। आप ताकत और प्रोत्साहन को पाएंगे। और इस वातावरण में, और जो कोरोना वायरस जो है, इस महामारी के चपेट में सारी दुनिया आई है, आप पीछे मत हटिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। आप पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे देखना है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, वो बहुत जल्दी आ रहा है। दिन प्रतिदिन कदम उठाते रहिए और विश्वास करके परमेश्वर के में बढ़ते जाइए। आपको उभारना चाहता है, आपको वो उठाना चाहता है, आपको आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। आपके जीवन में जो विलाप है उसको हटा के जो स्वर्गीय अलौकिक जो आनंद है और शांति और जो उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उसको आप पा सकते हैं। उस तूफान में परमेश्वर अनुग्रह का उपहार आपको दे रहा है। दुनिया तो उपहार देती है, उसके पीछे स्वार्थ होता है, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके पीछे जो देता है उसके पीछे कोई स्वार्थ है। निस्वार्थ रूप से परमेश्वर आपके उस तूफान में आपको निकालना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है और परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है। और रोमियो 4:16 में लिखा है कि वादा विश्वास पर निर्भर करता है ताकि इस अनुग्रह उपहार के रूप में अनुभव किया जाए। इस अनुग्रह उपहार को हम अनुभव किया जाए, जो अनुग्रह हमें दिया है कि हम परमेश्वर के जीवन जो सफ़र है उसको हम कैसा पूरा करें। और परमेश्वर चाहता है कि अनुग्रह उपहार ना केवल जीवित रहने के नहीं, बल्कि किसी भी स्थिति में पनपने के लिए अलौकिक क्षमता है। ये जो अनुग्रह दिया गया है न केवल जीने के लिए नहीं, लेकिन किसी भी स्थिति में पनपने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए एक अलौकिक क्षमता है। और इस दौर में, इस महामारी के दौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर की, परमेश्वर की जो कृपा, एक नए स्तरों की शुरुआत की उम्मीद कीजिए, उम्मीद करिए। उस स्टेप्स को आप लीजिए। परमेश्वर की कृपा जो है, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे हम जाएं। आपको शांति प्रदान करना चाहता है, आपको धैर्य प्रदान करना चाहता है, आपको विश्वास प्रदान करना चाहता है, आपको दृढ़ता के रूप में आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें उभारना चाहता है, क्योंकि हम एक सफ़र में हैं, जिंदगी के एक सफ़र में, एक दौड़ में है। और परमेश्वर हमें शांति, धैर्य, विश्वास और दृढ़ता में आगे बढ़ाना चाहता है। और जबकि सारी दुनिया इस कोरोना वायरस के तूफान के बीच में है, सारी दुनिया ने अपने घुटने टेक दिए हैं, सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, लोग बेबस हालत में हैं, परेशान हैं, और ऐसे परिस्थिति तूफान में परमेश्वर हमें अनुग्रह का उपहार देना चाहता है, जो हमारे विलाप को आनंद में बनाना चाहता है, बदलना चाहता है। परमेश्वर दुनिया भर के परीक्षण के बीच में हमें नए वादे और अनुग्रह के उपहार देना चाहता है। जब परमेश्वर स्वर्ग से समाधान जारी करना चाहता है, और जो उसको निहारते हैं, जो उससे पूरे जीव जान से प्यार करते हैं, परमेश्वर, स्वर्ग का जो परमेश्वर है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो आपको बरकत देना चाहता है। परमेश्वर प्रेम है, और विश्वास के साथ हम उसके करीब आइए। उस आनंद के उस द्वार में जब हम प्रवेश करेंगे, जब हम कदम उठाएंगे,
तो जो 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 आनंद के जो झरने हैं आप उसको पीजिए और आप देखोगे कि आने वाले समय वो उपलब्ध है। आने वाले समय में आपका जीवन बदल जाएगा। मित्रों, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। समय बहुत कम है, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, वो जल्द आने वाला है। आप नहीं जानते कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, लेकिन मुबारक है वो लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। उसने अपनी जान क्रूस पे दी, उसने अपनी बेशकीमत लहू बहाया, उसका बदन तोड़ा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा। और वही प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मित्रों, तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपके जीवन में जो वातावरण बदलना चाहता है, उस आत्मिक वातावरण को बदलना चाहता है। तैयार हो जाओ। खुशी आपके घर लौट आ रही है। खुशी आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके स्थानीय कलीसिया में, आपके जीवन में जो भी बातें हैं, जब आप उसके जीवन में उसके करीब आएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। वो सच्चा मित्र है और सच्चा दोस्त है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम शालोम शालोम।